बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 4 के दूसरे अध्याय का पठन पाठन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बिल्ली का बच्चा। बच्चों, जैसा कि हमें शीर्षक से ही ज्ञान हो रहा है कि यह कथा बिल्ली के बच्चे पर आधारित है, तो हमें बड़ी उत्सुकता हो रही है कि आखिर इस कहानी में बिल्ली का बच्चा क्या है, कौन है, वो क्या करता है और इस कहानी का नाम बिल्ली का बच्चा क्यों पड़ा। तो चलो इस कहानी को पढ़ करके हम ये पता लगाते हैं। तो चलिए बच्चों, कथा साहित्य के प्रति बाल मन पर प्रेम जागृत करने वाली इस कहानी को हम पढ़ते हैं। शरबती बचपन से बहुत दुबली पतली थी। उसे अपने छोटे भाई बिज्जू से बहुत प्रेम था। शरबती को जो कुछ खाने को मिलता वह उठाकर बिज्जू को देने दौड़ पड़ती। बिज्जू बहुत शैतान था। वह शरबती से प्यार लेता और बदले में उसे खूब मारता। शरबती पहले माँ के पास जाकर शिकायत करती, फिर आकर कहती, बिज्जू मेरे प्यारे भैया, ले बर्फी खा। बिज्जू बर्फी खाता और शरबती के बाल खींचता। अम्मा काम में लगी लगी कहती, और खिला बर्फी, ये करेगा निहाल मुझे। तू भी तो नहीं मानती, अपने हिस्से का खिलाती है इसे। समय बीतता गया। 4 महीने बाद ही बिज्जू को चेचक हो गई। सारे बदन में फफोले उठाए। तेज बुखार कम होने का नाम ही न लेता था। बिज्जू को एक क्षण भी चैन न मिलता था। वह रात भर सो न पाता। हालत बिगड़ती गई और एक दिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए। डॉक्टर, अम्मा और पिताजी देखते ही रह गए। इन देखने वालों में शरबती भी थी। वह तो उस एक दिन में ही 30-40 वर्ष की हो गई। उसका बिज्जू गायब था। उसने किसी से न कुछ पूछा न कहा। वह बिल्कुल न रोई। खाना दिया तो खाना खा लिया, काम कहा तो काम कर दिया। उसका हंसना गायब हो गया। वह न मचलती न शरारत करती। माँ ने कहा, बेटा शरबती। उसके मुंह पर कोई भाव न आया। चुपचाप आकर पास खड़ी हो गई। माँ ने उसे गोद में बिठाकर कहा, बिटिया क्या बात है, बोलो। शरबती उस समय रो देती तो मन हल्का हो जाता, पर वो न रोई न बोली। माँ ने उसे पुचकार कर कहा, बेटा तुझे बिज्जू याद आता है? वो तो चला गया। बोलते बोलते माँ का हृदय भर आया। यह बात मुंह से निकलने का साहस इसलिए किया था कि लड़की रोए। ऐसा लगा कि शरबती अभी सुबक उठेगी, लेकिन नहीं। माँ रोकर बोली, अब तू भी मुझे छोड़कर जाएगी क्या? कुछ तो बोल बिटिया। शरबती को बुखार चढ़ गया। वो रात भर बड़बड़ाने लगी। डॉक्टर, हकीम, वैद्य आए। सुबह के समय बेहोशी उतरी तो वो चुपचाप छत या दीवार को देखती रही। माँ ने पुकारा, ओ शब्बू, मेरी बिटिया, मेरे राजा,
बेटे बोलो। शरबती आंख फैलाकर देखती रहती। सोते सोते कभी वह मुस्कुराती, कभी बड़बड़ाती। उसका शरीर सीख सा होता जा रहा था। एक रोज मां कामकाज में लगी थी कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई पड़ी। मां रसोई घर से आई तो देखती है कि शरबती की चारपाई पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। शरबती उसे दबोच रही है और वह की की कर रहा है। मां को देखते ही वो बोली, अम्मा, बिल्ली का बच्चा, अम्मा इसे दूध पीना है। मैं अभी लाई, कहकर मां भीतर भागी। शरबती ने छोटी गिलासी बिल्ली के बच्चे के मुंह में लगाकर कहा, ले पी, दूध पी दूध। छोड़ दे बिटिया, पंजा मार देगी। मां बोली। बच्चा अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। शरबती ने उसे एक थप्पड़ लगाकर कहा, तो नहीं पीनी तुझे, ले पी। बच्चा भी अपने हठ पर कायम रहा। शरबती ने उसके गालों को सहलाया, फिर बोली, ले मेरे प्यारे बिल्ली के बच्चे, दूध पी ले। बच्चा अपनी छोटी सी जीभ निकालकर दूध पीने लगा। शरबती उसे स्नेह से पुचकारती रही। बस अब तो वह दिन रात अच्छी होने लगी। वह हर समय उस बिल्ली के बच्चे को अपने पास चिपकाए रखती। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि स्नेह और प्रेम की समझ बच्चों में भी होती है। तो आइए अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। पहला शब्द है निहाल, यानी धन्य, ब्लेस्ड। भाव, भावना, इमोशन। दबोचना, दबाकर पकड़ना, नेब। स्नेह, प्रेम, लव। बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करना, विस्पर। फफोले यानी छाले, ब्लिस्टर्स। हठ, जिद, एडमेंट। पुचकारना, प्यार से सहलाना, फॉन्डल। प्राण पखेरु उड़ना, मृत्यु होना यानी डेथ। आइए बच्चों, अब हम पाठ के अभ्यास कार्य में मौखिक अभ्यास कार्य जिसमें सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, शरबती के भाई का क्या नाम था? तो बच्चों, शरबती के भाई का क्या नाम था? हाँ, इसका उत्तर होगा बिज्जू। अगला प्रश्न है, शरबती के भाई को कौन सी बीमारी हुई थी? तो शरबती के भाई को कौन सी बीमारी हुई थी? चेचक की बीमारी। तो इसका उत्तर क्या होगा? शरबती के भाई को चेचक की बीमारी हुई थी। अगला प्रश्न है, बिज्जू कैसा था? आपने पढ़ा ना कहानी में, बिज्जू कैसा था? बिज्जू शैतान था, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिज्जू शरारती था। अगला प्रश्न, शरबती को किसका बच्चा मिला? तो इसका उत्तर होगा, शरबती को बिल्ली का बच्चा मिला। आइए अब लिखित पाठ ज्ञान में पहला प्रश्न किसने कहा, इसे करते हैं। क, तू भी तो नहीं मानती, अपने हिस्से का खिलाती है इसे। किसने कहा था? मां ने। दूध पीना है, मैं अभी लाई। किसने कहा? ये वाक्य किसने कहा था? ये भी मां ने कहा था। अगला है, ले मेरे प्यारे बिल्ली के बच्चे, दूध पी ले। ये पंक्ति किसने बोली थी?
शरबती ने। तो इसका शुद्ध उत्तर होगा शरबती। आइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। पहला वाक्य है, शरबती को अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम था। तो इसमें आएगा प्रेम। अगला सेंटेंस, 4 महीने बाद ही बिज्जू को डैश हो गई। तो इसमें आएगा चेचक। शरबती न मचलती न डैश करती। तो यहां क्या आएगा? शरारत। शरबती को बुखार चढ़ गया और रात भर डैश लगी। इसमें आएगा बड़बड़ाने। अगला वाक्य, शरबती बिल्ली के बच्चे को स्नेह से डैश रही। यहां इस रिक्त स्थान में आएगा पुचकारती रही। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 किए। शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।